नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने आज अपना 37वां वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर मंच के पूर्व पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने बताया है कि हमारा मंच समाज के हर वर्ग की सहायता के लिए संकल्पबद्ध है। चाहे कोरोना काल हो या फिर अन्य कोई समस्या, हर जगह मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता अपना योगदान देते रहे हैं। कोरोना जैसे संक्रमण काल में हमारे मंच के द्वारा चिकित्सकों को पीपी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ तक ज़रूरतमंदों के घर घर जाकर दवाओं का वितरण के साथ साथ ही शहर के प्रतिष्ठित जगहों पर पंचशाला का निर्माण भी करवाया गया। मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच आज 37 वर्ष कंप्लीट करके 38वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और हम लोग इसका स्थापना दिवस जो है, सप्ताहव्यापी स्थापना दिवस, हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमारे जितने भी पूर्व पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी हैं, उन सबों को हम लोग युवा गौरव सम्मान के रूप में इस सप्ताह को मना रहे हैं और उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। झरिया के कतरास मोड़ भाजपा कार्यालय में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान चलाया, जिसमें सूर्य नमस्कार किया गया। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं आज भाजपा नेत्री रागिनी सिंह का भी जन्मदिन है, जिसको पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस उद्देश्य के लिए सरकारी सरकार जानना चाहिए, नेहरू सरकार जानना भी नहीं चाहती कि क्या हुआ। हमारे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी मंडल अध्यक्ष से सभी पदाधिकारीगण हैं और आज उनका जयंती हम सब मना रहे हैं। आज जयंती के अवसर पर हम उन्हें सत नमन करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी आज हमारे लिए सौभाग्य के दिन है कि आज ही के दिन मेरा भी जन्मदिन है, इसीलिए आज सभी लोग उपस्थित हैं। साथ में आज मेरे साथ भी सभी का आशीर्वाद प्यार आज मुझे मिल रहा है। झरिया के कतरास मोड़ नेहरू पार्क के नज़दीक सामाजिक संस्था यूथ कॉन्सेप्ट की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। यूथ कॉन्सेप्ट के आयोजक अखलाक अहमद ने कहा है कि जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई के समय देशवासियों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए थे, उसी तर्ज में आज हम लोग जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए नारा दे रहे हैं, हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें प्रदूषण से आज़ादी दो। आज हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हैं। नेताजी ने कह के गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम लोग उन्हीं के नक्शा कदम पे चल रहे हैं। हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें प्रदूषण से आज़ादी दो। ये हम लोग जिला प्रशासन, नगर आयुक्त और यहाँ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि से हमारी ये मांग है। इस तरह का जागरूकता करते रहते हैं और सरकार से ये मांग हमेशा ही रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर धनबाद के नया बाजार सुभाष चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने उन्हें नमन किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया है कि भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान है। उनके बताए हुए मार्गों को आज अनुसरण करने की ज़रूरत है, तभी देश को एक नए मुकाम पर ले जाया जा सकता है। इस मौके पर समाज सेवी जुबैर आलम, कीड़ा भारती की पूनम मजीठिया, बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, तारकनाथ समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।
झरिया के शालीमार कांग्रेस कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि शमशेर आलम ने कहा है कि उनके दिए नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से प्रेरित होकर उस समय लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिससे अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मौके पर जिला कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र गुप्ता, इम्तियाज अली, पिंटू तूरी समेत कई लोग मौजूद थे। झरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मना रहे हैं। इन्होंने युवाओं के हर एक देश का हर युवाओं के दिल में आज़ादी के लिए अरमान जगाया और इन्हीं के नारा से आज़ादी के लिए लोग खड़ा हुए और इनका बलिदान को भूला नहीं जा सकता है। इन्होंने देश के लिए अच्छे अच्छे कारनामा करके देश को आज़ाद कराया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब देश के दीवाने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ लड़ रही थी, उस समय आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक बन के पूरे देश में जो युवाओं को जोश भरने का काम किया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। मैं इस संदर्भ में और भी कुछ कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग फर्जी राष्ट्रभक्त के नाम पर अपने आप को ढिंढोरा पीट रहे हैं, जब देश के दीवाने आज़ादी की कुर्बानियां लड़ रहे थे, जब देश के दीवाने आज़ादी के लिए सर कटा रहे थे, उस समय यही फर्जी राष्ट्रभक्त के लोग के जो संस्थापक थे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे और भी आरएसएस के जो लोग हैं, वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों के मुखबरी करते थे। इसके बावजूद भी हमारे महान नेताओं ने इस देश में आज़ादी दिलाई। आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। ये देश की आज़ादी दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती हम लोग शालीमार प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं, जिसने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए नारा दिए थे कि हमें खून दो हम आज़ादी देंगे। उस समय के आज़ादी के समय के नौजवानों ने इनकी इस नारा के बल पर अंग्रेज़ों को नतमस्तक कर दिए थे। झरिया के भी कई इलाकों में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कुलांचल नागरिक मंच ने भागा रोड साईं मंदिर के नज़दीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पण कर नमन किया। उसके बाद झरिया 4 नंबर स्थित मंच के कार्यालय में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। मौके पर देवी साव, शिवचरण शर्मा, अरुण साव, शैलेश सिंह, अमित कुमार साहू, दीपू महेश त्यागी समेत कई लोग मौजूद थे। झरिया के शालीमार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पांडे के द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत की। 1 वर्ष तक चलने वाले इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी द्वारा दिए नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नारियों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 21 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो पहले ऐसे नायक थे जिन्होंने महिला ब्रिगेड की स्थापना की थी, रानी लक्ष्मीबाई के। उसी को हम याद करते हुए अब हम सीधी तुलना तो नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फिर स्वतंत्र भारत में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं कहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने उसी तरह से सिर्फ महिलाओं की बात की है। इसीलिए हम लोग जो प्रियंका गांधी जी का जो नारा मतलब क्या कहिए, वह एक कार्यक्रम की घोषणा है।
गिरिडीह सांसद इन दिनों कोयला चोरी पर लगाम लगाने में लगे हैं। उन्हें जहां से भी कोयला चोरी की सूचना मिल रही है अपने समर्थकों के साथ पहुंच जा रहे हैं और छापेमारी कर उस स्थल पर कार्रवाई की मांग संबंधित विभाग से करते हैं। इसी अभियान के तहत आज बाघमारा के BCCL एरिया 4 में संचालित AMPL आउटसोर्सिंग माइंस में हो रहे अवैध कोयला खनन के दौरान लगातार हादसे की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर सांसद CP चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सांसद ने कहा है कि लगातार अवैध कोयला कारोबार की सूचना मिल रही है, जहां लोग बड़ी संख्या में अप्रिय घटने के शिकार भी हो रहे हैं। इस कारोबार को स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जानकारी हमें मिली कि अरे हिलाइए मत, यहाँ पे कतरास में चाल धंसने से कई लोग दबे हैं और कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। इसमें एक बच्ची है जो 13 साल की है, वो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और हम तो यही कहेंगे, अवैध उत्खनन के चलते इतना बड़ा घटना घटा है। और नेसा कोलियरी के सब स्टेशन में हथियारों से लैस 25 से 30 की संख्या में आए चोरों ने सब स्टेशन में घुसकर ECL कर्मियों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट किया। वहीं बंधक बने सुरक्षाकर्मी सिकंदर नूनिया ने कहा है कि वो अपने सहकर्मी के साथ सब स्टेशन पर ड्यूटी पर थे, तभी रात में 25 से 30 की संख्या में हथियार से लैस होकर केवल चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और उन्हें हथियार की नोक पर बंधक बनाकर उन्हें उनके अन्य 3 साथी कर्मियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया और उनके मोबाइल को छीन लिया। उसके बाद स्टोर रूम में रखे हुए लगभग 110 मीटर केबल, जिसका अनुमानित मूल्य 2 लाख रुपए बताया गया है, लूट कर चलते बने। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और जांच में जुट गई। बंधक बनाकर हथियार दिखाकर हम लोग को टावर रूम में बंद कर दिया। उसके बाद ये लोग अपना केबल लूटना शुरू कर दिया। केबल लूटा लोग 35-40 से कम नहीं होगा, 35-30 से कम नहीं होगा। बंधक बनाए वही रूम में जाकर बंद किया हम लोग को। ये में एगो हम लोग देखे हैं, एगो कौन सी उसको 4 चक्का वाला गाड़ी आगे भी था, देखे तो उसी में वो लोग ले जा रहा था और उसमें लादा उसी में लाद के जो भी है उसी में लेके वहीं तक जा रहा था। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर गंगा होटल के तेल मच्छों में आज कार और स्कूटी सवार में टक्कर हो गई। इस घटना में स्कूटी सवार के चेहरे में चोट आई है। घायल को स्थानीय लोगों और महोदा पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया है। वहीं महोदा पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई। बताया जाता है कि कार बोकारो की ओर से धनबाद की ओर जा रही थी, तभी गलत दिशा से स्कूटी सवार बोकारो की ओर जाने लगा और इसी बीच दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। बाघमारा के दरिदा मोड़ के पास कांग्रेस कमेटी ने विधायक ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया। कांग्रेस के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता बलराम सौ के कई साथ आंदोलनकारी कांग्रेस नेताओं ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से ढुल्लू महतो का विरोध करते हुए कहा कि आदिवासी गैर आदिवासी सरकारी जमीन को विधायक के इशारे पर जबरन कब्जा किया गया और संबंधित विभाग को शिकायत करने पर भी कार्रवाई के नाम पर जीरो रहा। माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी का जो दिन पे दिन कुकृत्य बढ़ता जा रहा है और अब जो है ये गरीब रैयत और आदिवासियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके ज़मीन को ये जबरन अतिक्रमित कर रहे हैं। और तो और जो सरकारी ज़मीन है जिसका जिला प्रशासन के द्वारा टेंडर होकर के बाकायदा उसका काम हुआ है, WBM रोड बना है, उस ज़मीन को भी ये अपने अहाते के बीच में लेकर के इस ज़मीन को अतिक्रमित किए हैं, जिसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग हमारे सारे साथी लोग इसको एक आंदोलन के रूप में हम लोग चला रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा था, आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन के सारे उच्च पदाधिकारियों से भी मिलेगा और उनको अवगत कराएगा और साथ ही अगर इस पर अविलंब कार्रवाई करके
रैयतों के, आदिवासियों के और ग्रामीणों के ज़मीनों को और सरकारी ज़मीन को मुक्त नहीं कराया गया तो हम लोग फिर एक उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बघमारा के जो विधायक ढुल्लू महतो जी जो हैं वे आदिवासियों का, गैर आदिवासियों का सरकारी आम रास्ता को लगभग 200 एकड़ दरदा मौजा में ये बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं और यहाँ के रैयत जिला प्रशासन को लिखित रूप से दिए हैं, लेकिन प्रशासन भी मुकदर्शी बनी हुई है। इसलिए यहाँ के ग्रामीण नवयुवक और कांग्रेस के लोग मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलियापुर नगर इकाई ने आज बेलगड़िया शिव मंदिर प्रांगण में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक चक्रवर्ती ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग से करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हम सभी को उनके विचारों एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति और प्रेम के बारे में जानने की ज़रूरत है। सुभाष चंद्र बोस जी के 125वां जयंती है, पूरे भारत उनकी जयंती मना रहे हैं। बेतिया के हरदिया गांव में पर्यटन मंत्री नारायण शाह के पुत्र की दबंगई देखने को मिली। मंत्री पुत्र बबलू पर उनके बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई और डराने के लिए हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की है। इसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने मंत्री के उस गाड़ी को घेर लिया जिस पर सवार होकर मंत्री पुत्र अपने सहयोगी के साथ पहुंचे थे। बाद में ग्रामीणों का आक्रोश देखकर मंत्री पुत्र और उसके सहयोगी मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने लगी। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में कोल्हान को अलग देश घोषित करने की मांग को लेकर जमकर विवाद हुआ। मांग का समर्थन करने वाले 4 युवाओं को गिरफ्तारी के विरोध में जन आक्रोश भड़क गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ जिले के मुफस्सिल थाने को घेर लिया। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।